Assalamualaikum students of 7th class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Open your science book, page number 63. स्टूडेंट हमने जो है वो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था बेसिस एसिड्स एंड सॉल्ट्स। तो कल जो है वो हमने एसिड्स के बारे में सारा पढ़ लिया था कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हमने देख ली थी, उनके यूज़ देख लिए थे और देखा था कि एसिड जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो आज जो है वो हम नेक्स्ट बेसिस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिस जो हैं दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर कॉल्ड बेसिस। बेसिस जो हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर टेस्ट किया जाए तो उनका जो जायका होता है वो बिटर यानी कि कड़वा होता है, और अगर हम उन्हें फ़ील करने की कोशिश करें यानी कि अगर हम उन्हें टच करें तो वो हमें सोप की तरह के फ़ील होंगे। लाइक वो हमें सोप जैसे झाग और मुलायम सा सॉफ्ट सा एक लिक्विड सा हमें जो है वो फ़ील होगा। तो चलिए स्टूडेंट एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करके हम देखते हैं कि जो बेस है इसका टेस्ट किस तरह होता है और हम इसको किस तरह से फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट स्टूडेंट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। आपने बेकिंग सोडा, क्योंकि ये तो कॉमनली घर में अवेलेबल होता है ना, तो आपने बेकिंग सोडा ले लेना है। फिर आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा में आपने थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी जो है वो ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने एक ड्रॉप लेना है इस सॉल्यूशन का, यहाँ पे आप देखें, उसको आपने रब करना है थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर से आपने उसको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से क्या करना है, रब करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप उसको रब करेंगे ना तो आपको वो सोप की फॉर्म में मिल जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे वो शैम्पू है या फिर आपने साबुन लगाया है अपने इंडेक्स फिंगर और थंब पे, तो वो बिल्कुल उसकी झाग सी बन जाएगी, वो बिल्कुल मुलायम से सॉफ्ट सा आपको फील होगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जो बेसिस होती हैं वो सोपी, जब हम उन्हें टच करते हैं तो वो हमें सोप की तरह की फील होती हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि बेस जो है उसका टेस्ट बिटर होता है, अगर हम इसको देखें तो आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा की एक पिंच लेनी है, एक चुटकी बेकिंग सोडा लेके आपने उसको अपनी ज़ुबान पे रख लेना है और आपको उसका जो टेस्ट है वो बिटर फील होगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो बेसिस होती हैं वो बिटर इन टेस्ट होती हैं। लेकिन आपने फौरी तौर पे अपना जो मुंह है वो धो लेना है, कुल्ली कर लेनी है फौरी तौर पे, क्योंकि जो बेसिस होती हैं वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं ना, उससे आपको हार्म भी हो सकता है। तो स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिस इन नेचर हैं, बेसिक इन नेचर है, जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ब्लीचेस हैं, सॉप्स हैं, डिफरेंट टूथपेस्ट्स हैं और क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है। और अगर देखें ना, जैसे हम टूथब्रश करते हैं, हम पेस्ट लगाते हैं ब्रश पे, जैसे हम उसको अपने टीथ पे रब करना शुरू कर देते हैं तो उसकी झाग बननी शुरू हो जाती है ना। तो ये एक बेस की एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसे हम इजीली देख सकते हैं। हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये सोप में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया वाटर, ये जो है वो हमारे घरों में जो खिड़कियाँ साफ करने के लिए क्लीनर हम यूज़ करते हैं उनमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया। चलिए स्टूडेंट्स, आपने कल जो है वो एसिड्स के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन है एसिड्स के बारे में। अब हम जो है वो इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। फर्स्ट वन इज एसिड्स आर डैश टू टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सावर। सेकेंड वन है हमारे पास ऑल सिट्रस फ्रूट्स कंटेन डैश एसिड। तो स्टूडेंट जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, ये भी हमने कल पढ़ा था, विटामिन सी, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। थर्ड वन है डैश एसिड्स हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स एसिड्स की वो कौन सी टाइप है जिसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास हैं डाइल्यूट एसिड्स। फोर्थ वन है हमारे पास डैश एसिड इज़ यूज इन द लेबॉर्ट्री एज अ रिएजेंट। तो हमने ये भी एसिड के यूजेस में कल देख लिया था कि एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट जो है वो हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड। लास्ट वन है स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड इज़ वायरली यूज एज अ डैश। कि जो एसिटिक एसिड है उसे हम जो है वो एज आ यूज़ करते हैं। तो हमने ये भी कल देखा था कि जो एसिटिक एसिड है वो हमारे डिफरेंट पिकल्स में, जैम, चैलिस वगैरह में एज आ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है।
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जिस तरह कल हमने देखा था कि जो एसिड्स हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह आज हम जो है वो बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो स्टूडेंट बेसिस की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी में जैसे कि अब इनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, ठीक है, बिटर इन टेस्ट है, और अगर हम इसको टच करें, फील करें तो ये हमें सोपी फील होगा। और स्टूडेंट जिस तरह एसिड जो हैं वो रिएक्ट करती थी ना बेसिस से, और बेस से उसने रिएक्ट किया था और सॉल्ट और वाटर बनाया था, इसी तरह जो बेसिस होती है ना हमारे पास, ये भी जब एसिड से रिएक्ट करती हैं, एसिड के साथ मिलती हैं ना, तो ये सॉल्ट बनाती हैं और इसके साथ पानी बन जाता है। और स्टूडेंट जो बेसिस होती हैं ये पानी में जो है वो कुछ जो होती हैं वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो पार्शली सॉल्युबल होती हैं, लाइक वो मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल नहीं होती। अब जैसे हमारे पास एसिड्स जो थी वो भी कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड थे और कुछ वीक एसिड थे, इसी तरह हमारे पास बेसिस की भी टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो बिल्कुल एसिड की तरह के क्रूसिव होंगे, यानी क्रूसिव इन नेचर, फौरी तौर पे रिएक्ट करने वाले होंगे। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कास्टिक पोटैश और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल्स हैं। और जो वीक बेसिस हैं उनमें हमारे पास आ जाती हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस एंड जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस की। ये क्रूसिव नहीं होती और ये फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करती। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर बेसिस फॉर्म्ड। अब हम देखेंगे कि जो बेसिस हैं वो किस तरह से बनती हैं। जिस तरह से कल हमने देखा था कि एसिड जो है वो अगर हम आर्टिफिशियली एसिड बनाएं तो हमने क्या किया था, डिफरेंट ऑक्साइड्स को वाटर के साथ मिलाया था। लेकिन स्टूडेंट जब बेस बनाते हैं हम, तो बेसिस जो हैं वो किस तरह बनती हैं, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास एक बेस बनती है, ठीक है, हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं बेस। और अगर हम उस बेस को वाटर के साथ मिलाएं तो फिर वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सिंगल फॉर्म में नहीं होती, हमेशा डुअल फॉर्म में पाई जाती है, Mg2 की फॉर्म में। तो यहाँ हमारे पास दो Mg हैं, दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम के दो एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन के भी दो एलिमेंट्स हैं। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 Mg हैं और ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन भी हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो ये हमें बना के देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 2MgO। अब हम इस सब्सटेंस को, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को, जैसे हमने कल ऑक्साइड्स को मिलाया था ना एसिड में वाटर के साथ, इसी तरह अब हमारे पास सबसे पहले मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास ऑक्साइड आ गया। अब इस ऑक्साइड को, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जब वाटर के साथ मिलाया तो हमारे पास आई बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2MgOH ट्वाइस। इस तरह से हम जो है वो आर्टिफिशियली बेसिस को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब जिस तरह एसिड्स हमारे पास थे ना कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, यानी कि अगर पानी ज़्यादा हम कर देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर पानी की क्वांटिटी कम होगी तो वो कंसनट्रेटेड एसिड था। इसी तरह अगर हम किसी बेस को पानी में डिज़ोल्व करें तो वो हमारे पास आ जाती है अल्कली, ठीक है। अगर हम किसी बेस को पानी के साथ डिज़ोल्व करें तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अल्कलीज, ठीक है। अल्कलीज जो हैं ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस इसका फार्मूला है, और ये जो है पानी में इजीली सॉल्युबल है। लाइक जो अल्कलीज होती हैं पानी में सॉल्युबल है ना, लाइक बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हुआ, कोई बेस ली हमने इसको पानी में डिज़ोल्व किया, वो हमारे पास बन गई अल्कलीज, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। स्टूडेंट्स अब कुछ हमारे पास बेसिस ऐसी होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती। इसीलिए जब हम इनको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगी और उससे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर, बिल्कुल एसिड की तरह। जैसे एसिड बेस से मिलके उसने सॉल्ट और वाटर बनाया था, इसी तरह बेस जो है वो भी जब एसिड के साथ मिलेगी तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी।
स्टूडेंट्स, जितनी भी बेसिस होती हैं हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो अल्कलीज हैं, क्योंकि सारी की सारी जो बेसिस हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती। अभी हमने यही देखा है ना कि कुछ बेसिस ऐसी हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, जिनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन कुछ बेसिस ऐसी थी हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं थी, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बेसिस जो हैं वो अल्कलीज हों, ठीक है, पानी में डिज़ोल्व हों, लेकिन ये ज़रूरी है, ये हमेशा ऐसे होता है कि जो अल्कलीज होती हैं वो बेस होती हैं, ठीक है। बेसिस ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कलीज हों, लेकिन जितनी भी अल्कलीज होती हैं वो सारी की सारी बेसिस होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस। अब हम देख लेते हैं कि जो बेसिस हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। पहली बात तो हमें पता है कि जो बेसिस हैं ये बिटर इन टेस्ट हैं और ये सोपी इन नेचर हैं, जिसकी वजह से ये हमारे डिफरेंट डिटर्जेंट्स में, हमारे सोप में, शैम्पू में और टूथपेस्ट वगैरह में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपको बेसिस की: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो भी बेसिस होती हैं हमेशा उसके फार्मूला में OH आता है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इससे ये पहचान हमें देती है बेस की। फर्स्ट वन हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, इसको हम स्लेग लाइम भी कहते हैं। एग्रीकल्चर में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं ना, ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए, और डिफरेंट जो है वो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए जो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, तो उनमें एक जो है वो इम्पॉर्टेंट जुज़ है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि जितने भी पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी उनमें शामिल होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट्स, ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन सॉइल। अगर किसी सॉइल में स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉइल एसिडिक हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस सॉइल से उस एसिड को रिमूव कर देती है, यानी कि वहाँ की जो लैंड है, वो जो सॉइल है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है, एसिड से पाक हो जाती है। इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉश एंड फॉर मेकिंग सीमेंट। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सीमेंट बनाने में, और वाइट वॉश जो कि हमारे घरों में पेंट होता है दीवारों पे, उसको बनाने में यूज़ होता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला है, और इसको कॉमनली हम कहते हैं कास्टिक सोडा। और ये सोप बनाने में, ऑयल, डिफरेंट डिटर्जेंट्स, पेपर एंड टेक्सटाइल्स, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं ना, जहाँ कपड़ा वगैरह बनता है, वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू अनब्लॉक ड्रेन्स। तो स्टूडेंट, ड्रेन्स यानी कि कुछ ड्रेन्स हम कहते हैं नालियों को। अगर कोई नाली कोई पानी की जो है वो नाली बंद हो गई है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वहाँ पे डाल दिया जाए ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे जो उन नालियों में जो चीज़ें वहाँ पे नीचे पैंदे में चिपकी हुई होती है ना, स्टिक हुई हुई होती हैं, तो ये उसको क्या करता है, उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रेन्स में डाला जाता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे जितना भी स्टिकी मटेरियल होता है वो सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको डिज़ोल्व कर लेता है, और इस तरह वहाँ की ड्रेनेज जो है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। के जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए उसके साथ ये मेंशन किया हुआ है कि वो एक वीक बेस है। इट इज़ यूज एज अ हाउस होल्ड क्लीनर, के हमारे घर में जो डिफरेंट क्लीनर्स यूज़ होते हैं ये उसमें यूज़ होता है। देखिए ना, ये एक वीक बेस है ना, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको डिफरेंट डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट घर में यूज़ करने वाले क्लीनर्स में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, और डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर स्टूडेंट्स होती हैं खादें जो हम ज़मीन को देते हैं अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिक पोटैश, और स्टूडेंट्स ये जो है वो यूज़ होता है बायोडीजल्स बनाने में। देखें, डीजल हम कहते हैं पेट्रोल को या किसी भी फ्यूल को। बायो मीन होता है किसी भी लिविंग थिंग से अगर वो बनाया जाए, लाइक अगर वो प्लांट से हमने बनाया है या फिर किसी एनिमल सोर्स से बनाया है, तो ऐसा डीजल या ऐसा फ्यूल, ऐसा ऑयल जो हम प्लांट्स या एनिमल फैट से बनाते हैं उसको हम कहते हैं बायोडीजल। तो उसको बनाने में भी क्या यूज़ होता है हमारे पास? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।
लास्ट वन है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स घर में पड़े होते हैं ना सिरप, स्टमक में अगर जलन हो रही है, पेन हो रही है, गले में जलन हो रही है, तो हम सस्पेंशन यूज़ करते हैं। ऐसे सिरप होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं और उन्हें अच्छे से मिक्स करके यूज़ किया जाता है, तो उनमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। ये क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। अगर इसको हम एंट एसिड भी कहते हैं, यानी कि एसिड को कम करने वाला। इट एक्ट एज एंट एसिड, एक्ट एज एन एजेंट टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक। अगर स्टमक में एसिडिटी हो गई है, स्टमक में HCl बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो फिर हम उसके अगेंस्ट जो है वो एंट एसिड्स यूज़ करते हैं, यानी कि हम एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक कुछ सिरप्स यूज़ करते हैं। तो उन सिरप में हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ होता है। ये हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम करने में हेल्प आउट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक दफ़ा ख़ुद आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे, और जो आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।